साइबर सिक्योरिटी कोर्स में आपका स्वागत है। ये सेशन आपके लिए हैकवेदा लेकर के आया है। नमस्ते दोस्तों, आज हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करेंगे जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में है। सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हमारा अपना दिमाग। बहुत लोग सोचते हैं कि साइबर सिक्योरिटी बस सॉफ्टवेयर और टूल्स जैसे फायरवॉल या एंटीवायरस से होती है, लेकिन सच ये है कि ह्यूमंस भी एक बहुत बड़ी पार्ट है साइबर सिक्योरिटी का, और हम सब परफेक्ट नहीं हैं। साइबर सिक्योरिटी एक स्ट्रैटेजी का खेल है। इमेजिन करो, चेस खेल रहे हैं लेकिन बोर्ड पे पीसेस की जगह हैकर्स हैं जो इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश कर रहे हैं, और हम हैं जो उससे बचा रहे हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं कर सकता, हमारा दिमाग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। साइबर सिक्योरिटी में जीत तभी मिलती है जब हम अटैकर से बेहतर सोचते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। कुछ साल पहले मैं डेंटल क्लिनिक गया था और वहाँ हाइजीनिस्ट को पता चला कि मैं साइबर सिक्योरिटी में काम करता हूँ। उन्होंने मुझे पूछा मैं कौन सा प्रोग्राम इंस्टॉल करूँ अपने आप को ऑनलाइन सेफ रखने के लिए। जैसे ज्यादा लोग सोचते हैं, वो भी एक इजी सोल्यूशन चाह रही थी, ऐसा कुछ जो उनका पूरा ध्यान रखे बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन साइबर सिक्योरिटी ऐसा नहीं चलती। सच ये है कि कोई एक प्रोग्राम आपको परफेक्टली सेफ नहीं रख सकता। सबको अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है सेफ रहने के लिए। हम सब गलतियां करते हैं और हैकर्स इसी का फायदा उठाते हैं। 4 तरीके हैं जिसमें हम ज्यादा गलती करते हैं, और उन्हें समझना हमें बेटर प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। पहला है मेंटल ऑटोमेशन। कभी कभी हम कुछ काम बिना सोचे समझे कर देते हैं, जैसे अपना पासवर्ड एक फेक वेबसाइट पर डाल देना, क्योंकि हम आदत से मजबूर होके टाइप करते हैं बिना ध्यान दिए। हैकर्स इसी ऑटोमेटिक हैबिट का फायदा उठाते हैं। दूसरा है कॉम्प्लेक्स रूल्स से डील करना। हम अक्सर रूल्स फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब रूल्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो हम गलती कर देते हैं। अटैकर्स इसी कंफ्यूजन का इंतजार करते हैं ताकि हम गलत लिंक पे क्लिक करें या कोई डेंजरस फाइल खोल लें। तीसरा है मेटा इग्नोरेंस। ये तब होता है जब हमें ये भी नहीं पता होता कि हमें कुछ पता नहीं है। जैसे किसी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो और हम समझ भी ना पाएं कि प्रॉब्लम है। ये हैकर्स के लिए एक मौका होता है हमें छलने का। चौथा तरीका है रॉन्ग मॉडल स्टबर्नेस। कभी कभी हम कुछ मान लेते हैं और फिर सबूत होने के बाद भी उस गलत सोच को नहीं छोड़ते। जैसे एक ईमेल को ट्रस्ट करना क्योंकि वो हमारे बॉस का लगता है, लेकिन उसमें कुछ अजीब चीजें लिखी हैं। हैकर्स ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझते हैं। वो हमारी इन वीकनेसेस का फायदा उठाते हैं। जैसे कभी वो आपका विश्वास जीतने के लिए किसी जाने पहचाने इंसान की तरह बिहेव करेंगे या एक अर्जेंट मैसेज भेजेंगे ताकि आप बिना सोचे समझे जल्दी से एक्शन ले लो। एक और कहानी सुनाता हूँ। 2016 में सीक्रेट टेक्नोलॉजी का एक एम्प्लॉय को एक मेल मिला जिसमें कंपनी के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन मांगी गई थी। एम्प्लॉय ने सोचा कि ईमेल कंपनी से ही आया है और उन्होंने वो इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, लेकिन वो ईमेल फेक था और इसकी वजह से हजारों एम्प्लॉयज की पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी हो गई। ये दिखाता है कि जब हम बिना सोचे विश्वास कर लेते हैं तो कितनी आसानी से हमारी गलती का फायदा उठाया जा सकता है। तो हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें अगर हम गलतियां करने में प्रोन हैं? सबसे पहले तो हमें अपनी इन गलतियों का पता होना चाहिए और ऐसी सिस्टम्स बनाना चाहिए जो हमारी गलतियों को कम करने में मदद करें। सोचो, बिल्डिंग में एक फायर गेट होता है। जब फायर अलार्म बजता है, गेट क्लोज हो जाता है ताकि लोग गलत डायरेक्शन में ना भागें। ये एक सिंपल गेट है, लेकिन लोगों को सही रास्ते की तरफ ले जाता है। हमें ऐसे ही सिस्टम्स साइबर सिक्योरिटी में चाहिए जो हमें सही दिशा में गाइड करें अगर हम गलती कर रहे हैं। हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि ह्यूमंस गलती करते हैं और हमारी सिक्योरिटी सिस्टम्स को इस बात का ध्यान रखते हुए डिजाइन करना होगा। गोल ये है कि टेक्नोलॉजी हमारी मदद करे कम गलती करने में,
बिना सबको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाए। याद रखो, अच्छी साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं करती, ये अपने दिमाग को समझने, अपने बायसेस को पहचानने और गलतियां कम करने के तरीके सीखने पर भी डिपेंड करती है। अगले लेसन में हम और तरीके सीखेंगे सेफ रहने के लिए और डिजिटल दुनिया में स्मार्ट रहने के लिए। तब तक ध्यान रखो, सावधान रहो और अपना दिमाग यूज करो। ये ही हमारी सबसे बड़ी डिफेंस है साइबर सिक्योरिटी में। शुक्रिया सभी का, और चलिए हम सीखते हैं और सुरक्षित रहते हैं।